सफलता किसी को भी एक दिन में नहीं मिलती। यह निरंतर प्रयास, कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानने की भावना से ही संभव होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया और अपने सपनों को साकार किया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ होती है। एक छोटे से गांव में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन जब बड़े सपने देखने की चाहत हो और साधन सीमित हो तो ये एक चुनौती बन जाती है। ऐसा ही कुछ अनुभव किया था साहिल ने। साहिल एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां शिक्षा की सुविधाएं सीमित थी। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। माँ हाउसवाइफ थी जो अपने बेटे के सपनों को अपनी आंखों में संजो कर रखती थी। बचपन से ही साहिल पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके शिक्षक भी उसकी प्रतिभा को पहचानते थे और उसे आगे बढ़ने के लिए समझाया करते थे। लेकिन गांव में सुविधाएं कम थी, न अच्छे स्कूल थे, न अच्छे शिक्षक और ना ही इंटरनेट जैसी सुविधाएं थी। एक दिन साहिल ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पिता ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें शहर भेज सके, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। साहिल ने ठान लिया था कि वह अपने गांव से निकलकर शहर जाएगा और कुछ बड़ा करेगा। किसी छोटे गांव से बड़े शहर में जाना अपने आप में एक संघर्ष होता है। साहिल जब पहली बार शहर पहुंचा तो उसे हर चीज नई और अजीब लगी। भीड़ भाड़ वाली सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें और चारों ओर तेजी से भागते हुए लोग। शहर में रहने की व्यवस्था करना भी आसान नहीं था। एक छोटे से कमरे में जहां मुश्किल से एक चारपाई और एक टेबल आ सकती थी, वहीं उसने अपने सफर की शुरुआत की। शहर की सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजी। गांव में हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाला साहिल शहर आकर खुद को कमजोर महसूस करने लगा। जब उसने पहली बार कॉलेज में प्रोफेसर को अंग्रेजी में लेक्चर देते सुना तो उसे एक भी शब्द समझ में नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में क्लास अटेंड करता और रात में अंग्रेजी के शब्दकोश और यूट्यूब वीडियो देखकर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने खुद को अंग्रेजी में बेहतर बनाया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। साहिल को अपनी पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि हर महीने उसका खर्च भेज सके, इसलिए उसने पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला किया। वह सुबह कॉलेज जाता और शाम को एक दुकान पर काम करता। कई बार उसे अपने दोस्तों को देखकर बहुत बुरा लगता था कि वे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं और वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, आज मेहनत करूंगा ताकि कल से आराम से जी सकूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने पढ़ाई में टॉप करना शुरू कर दिया और कॉलेज में एक नई पहचान बना ली। कॉलेज के आखिरी साल में साहिल ने कई बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन जब इंटरव्यू का समय आया तो उसे कई बार असफलता मिली। पहली कंपनी के मैनेजर ने कहा, आप में अनुभव की कमी है। दूसरी कंपनी के मैनेजर ने कहा, आपकी अंग्रेजी थोड़ी वीक है, इसे बेहतर होनी चाहिए। तीसरी कंपनी के मैनेजर ने कहा, हम अभी आपकी प्रोफाइल में रुचि ही नहीं रखते। लगातार असफलताओं ने साहिल को हिला दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान दिया और अगले 6 महीनों में खुद को और निखारा और आखिरकार उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था। उसने आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दिए और कंपनी ने उसे चुन लिया। उस दिन जब उसने पिता को फोन किया और कहा, पापा, मुझे नौकरी मिल गई, तो दूसरी तरफ से आई खुशी की आवाज ने उसकी सारी मेहनत का फल दे दिया। कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद साहिल को लगा कि वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बना। उसने हमेशा समाज के लिए कुछ करने का सपना देखा था, इसलिए उसने एक स्टार्टअप शुरू किया जो गांव में शिक्षा सुधारने के लिए काम करता था। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए और गांव में इंटरनेट जैसी सुविधाएं विकसित करने में मदद की। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप सफल होने लगा और उसे देश भर से कामयाबी मिलने लगी। आज साहिल एक सफल आदमी है, लेकिन उसने अपने बीते हुए कल को कभी नहीं बुलाया। वह अपने गांव में समय समय पर जाता है, बच्चों से मिलता है, उन्हें
प्रोत्साहित करता है और उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी देता है। एक दिन जब एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा, भैया क्या मैं भी आपकी तरह सफल हो सकता हूँ? तो साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, सफलता सिर्फ मेहनत, धैर्य और कभी हार ना मानने से मिलती है। अगर तुम ठान लो कि तुम सफल बनोगे तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। दोस्तों, साहिल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल किस्मत से नहीं बल्कि उसके पीछे कठिन परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास की लंबी कहानी से मिलती है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको अपने आराम से बाहर निकलकर मेहनत करनी होगी। असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।